नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 स्मार्ट क्लासेस में। देखो दोस्तों, बात चल रही थी हिंदी की जो अपनी पिछली 2-3 क्लासें हुई उनमें अपन ने जाना वर्ण के बारे में, फिर आगे वाली जो क्लास हुई उसके बारे में उसमें अपन ने जाना क्रिया के बारे में। आज जो अपन जानेंगे वो जानेंगे किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? संज्ञा के बारे में जानते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं संज्ञा बिंदु की। शुरुआत किस बिंदु को करते हैं? संज्ञा बिंदु की। देखो, सबसे पहले इसका देखते हैं क्या अपन? संधि विच्छेद। सबसे पहले इसका क्या देखते हैं अपन? संधि विच्छेद की। संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस ज्ञा। संज्ञा का संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? सम प्लस ज्ञा। देखो, आगे बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उस शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। देखो, शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया के सभी नाम। दुनिया के सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया के सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ये तो हो गई क्या इसकी कि एक तो संधि विच्छेद की बात हो गई और एक क्या हो गई? इसके शाब्दिक अर्थ की बात हो गई। देखो, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। बात किसकी करते हैं? संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं। देखो, सब परिभाषा की बात करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जो संज्ञा है वह विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो संज्ञा कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। संज्ञा कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। देखो, आगे बात कर रहे थे किसकी? परिभाषा की। किसकी बात कर रहे थे? परिभाषा की। देखो, परिभाषा इसकी ये होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे? संज्ञा बोलते हैं। देखो, वापस एक बार देखते हैं। संज्ञा होती है, संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम प्लस ज्ञा। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है? नाम। दुनिया के सभी नाम किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। एग्जाम में कभी नहीं पूछता आपको संज्ञा की परिभाषा की संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। देखो, आगे बात करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक। राम रेल के द्वारा जयपुर जाता है। राम रेल के द्वारा जयपुर जाता है। देखो, राम तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्ति। राम तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्ति। रेल यहाँ पे क्या हो गई? वस्तु। रेल यहाँ पे क्या हो गई? वस्तु। और जयपुर यहाँ पे क्या हो गया? स्थान। जयपुर यहाँ पे क्या हो गया? स्थान। इसका मतलब ये क्या है? संज्ञा। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसमें? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। क्या कहलाती है? संज्ञा। ये तो थी किसकी? परिभाषा की बात। ये तो बात हो गई किसकी? परिभाषा की। अब देखो, एग्जाम में एक छोटा क्वेश्चन पूछता है। देखो कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं? देखो, संज्ञा के प्रकार आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं तो आप कितने बताओगे? 5 भी बताओगे, 2 भी बताओगे, 3 भी बताओगे और 4 भी बताओगे। ये आपके सामने ऑप्शंस है। एक बार ये क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। 4, 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। देखो, अब इनमें से आप कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? देखो, संज्ञा के प्रकार 5 भी होते हैं, संज्ञा के प्रकार 2 भी होते हैं, संज्ञा के प्रकार 3 भी होते हैं और संज्ञा के प्रकार 4 भी होती है। देखो, डिपेंड किस पे करता है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपने को क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। वो क्वेश्चन डिपेंड किस पे करता है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अपने को क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। देखो, पहला जो प्रकार है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अपन मूल रूप से, किसके रूप से? मूल रूप से संज्ञा के प्रकार। आपको एग्जाम में पूछे मूल रूप से संज्ञा के प्रकार तो आपको कितने बताने हैं? 2। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार पूछे आपके एग्जाम में तो आपको कितने बताने हैं? 2। कौन कौन से बताओगे? 2। पहला देखो, यथार्थवाचक। पहला कौन सा बताओगे?
यथार्थवाचक, और दूसरा कौन सा बताओगे आप? भाववाचक। दूसरा कौन सा बताओगे? भाववाचक। देखो अब यथार्थवाचक तो क्या होता है और भाववाचक क्या होता है? देखो यथार्थवाचक की परिभाषा की बात करें, इधर भाववाचक की परिभाषा की बात करें। पहले देखते हैं यथार्थवाचक की जो परिभाषा होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सी एक बात याद रखनी है, जिसे देखकर अपने दिमाग में कोई तस्वीर बन जाए, जिसे देखकर अपने माथे में कोई तस्वीर बन जाए। लिखो, जिसे देखकर माथे में तस्वीर बने, जिसे देखकर माथे में क्या बन जाए? कोई भी तस्वीर बन जाए, और जिसे देखकर माथे में कोई भी तस्वीर नहीं बने उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। और जिसे देखकर माथे में या मस्तिष्क पटल पर कोई भी तस्वीर बने उसे क्या बोलते हैं? यथार्थवाचक। देखो जिसे देखकर माथे में कोई तस्वीर बनेगी तो वह कैसी होगी? वास्तविक चीज कैसी होगी? वो वास्तविक, ठीक, वास्तविक होगी। लेकिन वो कैसे होगी? दृश्य होगी या अदृश्य? अरे जो वास्तविक चीज होगी वो अपने को दिखेगी ना, तो दृश्य होगी। और बात करते हैं किसकी? मूर्त और अमूर्त की, तो वह कैसी होगी? मूर्त। मूर्त का मतलब होता है जिसको अपन छू सके, जिसको अपन क्या कर सके? छू सके, उसे क्या बोलते हैं? मूर्त बोलते हैं। इधर की बात करते हैं, भाववाचक की बात करते हैं। अगर तस्वीर नहीं बनेगी तो संज्ञा कैसी होगी? अवास्तविक। अगर तस्वीर नहीं बनेगी तो कैसी होगी? वो अवास्तविक होगी। और कैसी होगी? अदृश्य होगी। कैसी होगी? वो अदृश्य होगी। और कैसी होगी? अमूर्त होगी। अमूर्त का मतलब जिसे अपन छू नहीं सके, जिसे अपन देख या छू नहीं सके उसे क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। देखो वापस बात करते हैं एक बार, संज्ञा के जो मूल रूप से जो प्रकार है वह कितने बताने हैं आपको? 2। कितने प्रकार बताने हैं आपको? 2 बताने हैं। देखो एक तो कौन सा? यथार्थवाचक, और एक कौन सा? भाववाचक। देखो यथार्थवाचक की परिभाषा की बात करें तो यथार्थवाचक की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है? जिसे देखकर माथे में कोई भी तस्वीर बन जाए। जिसे देखकर माथे में कोई भी तस्वीर बन जाए। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है? एक पेन है। ये क्या है? मेरे पास एक मार्कर है। इसे मार्कर को देखते ही आपके दिमाग में क्या बनेगी? एक तस्वीर बनेगी। मार्कर को देखते ही दिमाग में क्या बनेगी? आपकी एक तस्वीर बनेगी। तस्वीर बनेगी तो वह कैसी होगी? वास्तविक। मेरे सामने ये देखो वास्तविक है ना, इसे ये मेरे को दिख रही है ना, इसका मतलब ये क्या है? दृश्य है। और इसको मैं छू सकता हूँ ना, तो ये क्या है? मेरे लिए मूर्त भी हो गई। देखो जिसे देखकर माथे में कोई भी तस्वीर नहीं बने, जिसे देखकर माथे में कोई भी तस्वीर नहीं बने, सब वो भी कैसी होगी? अवास्तविक, अदृश्य और अमूर्त, जिसे अपन छू नहीं सके। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन एक बार। कौन सा? प्रेम। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेम के बारे में बात करते हैं। देखो प्रेम एक अंदर से एक भाव होता है जो अपने कहाँ से पैदा होता है? अंदर से पैदा होता है। देखो प्रेम को अपन नहीं तो छू सकते हैं, ना ही अपन उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और नहीं प्रेम क्या होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? अवास्तविक होता है। तो ये तो किसकी बात हो गई? परिभाषा की बात हो गई। आगे और बात करते हैं। देखो इसके जो प्रकार है, यथार्थवाचक के जो प्रकार है, इसमें किस किस को शामिल किया गया है? देखो यथार्थवाचक के जो प्रकार है इसमें किस किस को शामिल किया गया है? देखो एक तो किसको शामिल किया गया है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एक शामिल किसे किया गया है? द्रव्यवाचक, और एक कौन सा? समूहवाचक। यथार्थवाचक में किस किस को शामिल किया गया है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखो द्रव्यवाचक होता है ना, इसमें जितने भी पदार्थ वगैरह होते हैं ना, पदार्थ जितने भी क्या होते हैं? पदार्थ वगैरह होते हैं ना, उनको किस में शामिल किया गया है? द्रव्यवाचक में शामिल किया गया है। और समूहवाचक में कोई दल या संगठन, कोई दल या संगठन को किस में शामिल किया गया है? समूहवाचक में शामिल किया है। हुआ क्या? बाद में जो ये इन दोनों को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किस में शामिल कर दिया गया? जातिवाचक में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल कर दिया गया? जातिवाचक में शामिल कर दिया गया। अब देखते हैं कितने अपन संज्ञा के प्रकार। देखो दूसरे प्रकार की बात करें, देखो किस एक प्रकार तो कौन सा हो गया? मूल रूप से हो गया। अब बात करते हैं किसकी? मुख्य रूप से। मुख्य रूप से संज्ञा के प्रकार। देखो एग्जाम में मैं बताया आपको कि क्वेश्चन
कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है। मूल रूप से पूछे तो कितने बताने हैं आपको, 2 बताने हैं। मुख्य रूप से पूछे तो कितने बताने हैं आपको, 3 ही बताने हैं। और अगर आपको यथार्थवाचक के पूछ ले कि इसमें किस किस को शामिल किया गया है, तो किसको शामिल किया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। देखो बात करते हैं किसकी, मुख्य रूप की। किस रूप की बात करते हैं, मुख्य रूप की। तो किस किस किन किन को शामिल किया गया है, देखो एक तो कौन सा, व्यक्तिवाचक। दूसरे की बात करें जातिवाचक, और तीसरे की बात करें तो भाववाचक। देखो सबसे पहले जो बात करते हैं किसकी करते हैं अपने, भाववाचक की करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, भाववाचक की बात करते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, बस देखना इतना सा है कि वह कैसी हो, वो होगा कैसा, अदृश्य। कैसा होगा वो, अदृश्य। इसका मतलब वो दिखेगा नहीं, उससे क्या कर सकते हैं अपन, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, करुणा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, करुणा, दया, प्रेम, क्रोध, ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में। क्योंकि देखो ये जो प्रेम होता है, प्रेम कभी दिखाई नहीं देता। देखो प्रेम कभी क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ये तो बस क्या होता है, केवल महसूस किया जाता है। प्रेम जो होता है यह क्या क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। प्रेम यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। प्रेम होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, लव। इंग्लिश में किस नाम से बोलते हैं इसको, लव के नाम से बोलते हैं। देखो इसको क्या किया जाता है, केवल महसूस किया जाता है। देखो ये तो हो गई किसकी बात, भाववाचक की बात हो गई। बात करते हैं किसकी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की। देखो कुछ भी नहीं करना, एक चीज याद रखनी है आपको, व्यक्ति कितना होता है, एक। क्या लिखना है आपको, व्यक्ति कितना होता है, एक। किसी एक स्पेशल व्यक्ति की बात करेंगे, जातियां कितनी होती है, अनेक। जातियां कितनी होती है, अनेक। और व्यक्ति कितना, व्यक्ति एक व्यक्ति की बात करें, स्पेशल व्यक्ति की, तो क्या होता है, एक। या क्या लिखना है आपको, अनेक। देखो घूम फिर कर किसी स्पेशल एक व्यक्ति पे आ जाए, घूम फिर कर अपन बात किसकी करें, केवल एक व्यक्ति की बात करें, तो वो तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। और अनेक की बात आ जाए तो वो किस में आ जाएंगे, फिर जातिवाचक में। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अपन शहर। किसकी बात करें, शहर की बात करते हैं। देखो अब शहर एक थोड़ी है, शहर तो कितने हैं, शहर तो बहुत सारे हैं। तो शहर तो बहुत सारे, तो शहर किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। एग्जाम्पल की बात करें तो शहर तो बहुत सारे हैं, शहर तो किस में आ गया, जातिवाचक में आ गया। लेकिन स्पेशल किसी अपन एक शहर की बात करें, स्पेशल किसी एक शहर की बात करें, मान लो अपन बात करते हैं किसकी, जयपुर की। अपन किसकी बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं। तो जयपुर तो केवल एक ही है, जयपुर तो क्या है, केवल एक ही है। तो एक किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। एक किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। देखो आगे बात दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो जैसे होती है नदी, क्या होती है, नदी। किसकी बात कर रहे थे अपन, एग्जाम्पल के रूप में नदी की बात करते हैं। देखो नदी कितनी होती है, नदी तो बहुत सारी है, तो नदी किस में आ जाएगी, जातिवाचक में। लेकिन किसी स्पेशल एक व्यक्ति की बात, एक नदी की बात करें अपन, जैसे गंगा नदी की बात करते हैं, तो गंगा नदी किस में आएगी, फिर व्यक्तिवाचक में। देखो जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, और कि गाय की बात करते हैं, गाय, तो गाय किस में आएगी, जातिवाचक में। क्योंकि गाय भी तो बहुत सारी प्रकार की होती है ना, गाय भी तो बहुत सारी प्रकार की होती है। और जैसे स्पेशल एक गाय की बात करें, जैसे कोई भी राठी वगैरह गाय होती है, राठी गाय की बात करें, तो वह किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो आप संज्ञा बिंदु में कहीं भी नहीं रुकोगे। एग्जाम्पल को आप देखते ही सोल्व कर दोगे, अगर आपको ये बात याद, अगर समझ में आ गई तो। अब चाहे आप कितने ही एग्जाम्पल कर लो या कितने ही क्वेश्चन कर लो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो संज्ञा बिंदु आपके दिमाग में फिट हो गया एकदम। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार, 3। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखो व्यक्तिवाचक की बात करें, किसी स्पेशल एक व्यक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किसी स्पेशल एक व्यक्ति की बात करते हैं। देखो जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक भी, जातियां कितनी होती है, अनेक, मतलब अनेक लोगों की बात हो जाए उसमें।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, पेन, मेरे पास क्या है ये पेन। तो पेन जो होता है ये किस में आएगा, पेन जो होता है ये किस में आएगा, जातिवाचक में। पेन किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पेन तो बहुत सारे होते हैं, पेन तो बहुत सारे होते हैं, तो पेन किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन मैं स्पेशल एक रिंडोस पेन, रिंडोस वाला जो इल्कोस का पेन आता है उसकी मैं बात करूं, इल्कोस के पेन की मैं बात करूं तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। इल्कोस के पेन की मैं बात करूं तो वह किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। यह सदैव एक वचन में होता है, व्यक्तिवाचक जो होता है यह सदैव एक वचन में होता है, जबकि जातिवाचक होता है यह बहुवचन में होता है। और एक वचन का इसमें बहुवचन भी बनता है, एक वचन का क्या बनता है, इसमें बहुवचन भी बनता है। देखो ये तो क्या थी, संज्ञा की बात थी। बाकी बचे क्वेश्चनों की बात अपन एक स्पेशल से एक अलग से क्लास होगी, उसमें अपन जितने भी संज्ञा के जो रिपीट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में पूछे गए और जो अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन अपने को मोस्ट लगता है, तो उन क्वेश्चनों को अपन एक बार दूसरी वाली क्लास में अपन करवा देंगे। थैंक यू। बताओ गुरुदेव।